दिया है और पासपोर्ट दिया है, काहे के लिए दिया था? तो गाइज आपने टाइटल और थंबनेल में बिल्कुल सच पढ़ा है, क्योंकि जो लोग अदर कंट्री जा रहे हैं यहाँ से जॉब के लिए, काम के लिए, तो उनको पासपोर्ट देखते ही यानी भारतीय पासपोर्ट देखते ही एयरपोर्ट पे क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। ऐसे बहुत सारे मामले आए हैं। इस नियम को आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। आप भी अगर गल्फ़ कंट्री में जाते हो या फिर यूरोप कंट्री में जाते हो काम करने के लिए, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देख लेना और इस रूल को ज़रूर फॉलो करना, नहीं तो बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हो। आपको जाना है वहाँ पे दो पैसे कमाने के लिए, मालूम चला आपको जेल का खिचड़ी खाना पड़ेगा। इसलिए इस अपडेट को, इस न्यूज़ को जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। दो इम्पोर्टेंट खबर सामने आ रही है, दोनों अपडेट पर आपसे बात करने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी हो। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो पहले ये शॉर्ट वीडियो की बात कर लेता हूँ। आपने देखा ये एयरपोर्ट पे एक वीडियो अभी बहुत सारे लोग शेयर कर रहे हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि अभी मुस्लिम भाई का जो हज का एक सऊदी अरबिया में जाते हैं, वहाँ पे हज करने के लिए जाते हैं और वहाँ पे हर कंट्री का एक कोटा होता है। यानी जितने भी सऊदी अरबिया के अंदर जाते हैं, मक्का मदीना के अंदर, तो सारे कंट्री को जो सऊदी गवर्नमेंट एक कोटा देती है कि इस कंट्री से इतना जाना चाहिए, इस कंट्री से मान ली इंडिया से अगर जाना है तो 10,000 जाना चाहिए, पाकिस्तान से 20,000 जाना चाहिए। इस तरह से मतलब हर कंट्री का एक कोटा होता है। लेकिन अभी जितना कोटा उससे डबल अप्लाई करने के लिए मतलब फॉर्म जाता है गवर्नमेंट के पास, लेकिन उनमें से कम ही लोगों को चांस मिलता है सऊदी जाने के लिए, हज के लिए, मदीना जाने के लिए। तो इस नाम पे बहुत सारे अभी क्या करते हैं कि उनसे फ्रॉड करते हैं, यानी ज़्यादा पैसे ले लेते हैं और बोलते हैं कि मैं आपको हज करा देगा, हज का वीज़ा दे देगा, आपको कैसे भी करके सेटिंग करा देगा। तो ऐसा ही मामला आया जैसा एयरपोर्ट में मैं लाइव तस्वीर में आपको दिखाया, क्योंकि हज के नाम पे ये जो एजेंट था, ये दूसरा जो बैठा हुआ है वो एजेंट था, 12.5 लाख रुपए लिया। और बाद में जब एयरपोर्ट पर पकड़ा गया तो ये शख्स ने हंगामा करना स्टार्ट कर दिया कि आखिरकार मुझे इसने पैसे भी लिया और मुझे हज का यात्रा भी नहीं कराया, क्योंकि ये दूसरे एजेंट से फिर किसी तरह कोटा यानी गवर्नमेंट का कोटा उसके ज़रिए वो जाकर वहाँ पे हज करने के लिए जा ही रहा था। तभी अचानक उससे मुलाकात हो जाता है एयरपोर्ट पर। ये शख्स को बहुत ज़्यादा वहाँ पे आपस में विवाद होने के कारण पुलिस वहाँ पे आती है और दोनों को अरेस्ट करती है, क्योंकि एयरपोर्ट पर इस तरह का हंगामा नहीं किया जा सकता है। लेकिन आखिरकार ये जो एजेंट है इसको गिरफ्तारी होती है और इसको जेल भेजा जाता है। तो प्लीज़ इनके लिए 2 शब्द नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि अभी धर्म के नाम पे भी लोगों से इस तरह से पैसे इकट्ठा करके लोगों के साथ फ्रॉड किया जा रहा है। क्योंकि एक जो एजेंट है वो भी मुस्लिम है, जो हज करने जा रहा है वो भी मुस्लिम भाई यानी मुस्लिम चाचा है, उसके बावजूद ये आपस में इस तरह का चीज़ कर रहे हैं। पहला। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, पासपोर्ट धारक के लिए एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। पहले आपको ये अपडेट है वो जानना जरूरी है, क्योंकि आज के दिन एक बहुत बड़ा घटना घटा है। उसके बाद जो नियम है वो भी आपको बताने वाला हूँ। तो यह मामला दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का है। अमेरिका से वापस आए प्रिंस डॉक्यूमेंट क्लियरेंस के लिए इमिग्रेशन काउंटर पर खड़ा था। इमिग्रेशन ऑफिसर ने एक एक करके पासपोर्ट के पन्ने को पलटना शुरू किया और एक पन्ने पर जानकर उसकी आंख टिक गई। पासपोर्ट के इस पन्ने पर गम का एक ऐसा कतरा नजर आया जो प्रिंस के अतीत के करतूतों को बयां करने के लिए काफ़ी था। इमिग्रेशन ऑफिसर ने जैसे ही गम के इस कतरे को लेकर प्रिंस से सवाल पूछा तो उसके आंख से आंसू छलक पड़े। प्रिंस को समझ में नहीं आया कि आखिर इसकी कैसे मतलब पर्दाफाश हुआ। इमिग्रेशन ब्यूरो ने बिना किसी देरी के प्रिंस को दिल्ली एयरपोर्ट के पुलिस जो है उसके हवाले कर दिया। बाद में पता चला पूछताछ में कि एक्चुअली ये मामला क्या है, ये अपडेट क्या है। तो एक्चुअली हुआ क्या कि इनके जो पासपोर्ट पे है वो नकली वीज़ा चिपका दिए गए, यानी यूएस जाने से पहले उनके जो पासपोर्ट पर नकली वीज़ा चिपकाए गए थे और फिर एजेंट ने बोला था कि इस पासपोर्ट पर जो वीज़ा चिपकाया है उसे आप निकाल लो। तो उसमें थोड़ा ग्लू लगा हुआ था, लेकिन आखिरकार जब यूएस जाता है तो वहाँ से उनको डिपोर्ट कर दिया गया था। लेकिन यहाँ पे आने के बाद इमिग्रेशन टीम को पता नहीं चल पा रहा था कि आखिरकार किस कारण से इसे डिपोर्ट किया गया। फिर इनका पासपोर्ट देखा गया तो पता चला कि ये जो ग्लू है इस पे लगा हुआ था और इनसे पूछताछ हुआ तो पता चला इनको फ्रॉड वीज़ा दिया था एजेंट ने, और उनको सलाह दिया था कि ये जो फ्रॉड वीज़ा वाला जो पेज है उसमें से आप ये वीज़ा जो है वो निकाल दो। लेकिन उसमें थोड़ा ग्लू लगा हुआ तो मालूम चल गया इमिग्रेशन टीम को कि इस तरह से हरकत किया है। इसके लिए वहाँ से डिपोर्ट भी किया गया था और इनको गिरफ्तार करके जेल भी भेजा गया है। तो इस तरह से जो एयरपोर्ट अथॉरिटी इमिग्रेशन टीम ने सारे लोगों को अवेयर किया है, बताया है कि अगर गलती से आपके जो
पासपोर्ट पर कोई नकली वीज़ा कोई एजेंट चिपकवा देता है या कुछ ऐसा करवा देता है तो आपको डरने का ज़रूरत नहीं है या फिर अपने उसमें कलाकारी नहीं करने का है। आपको सीधा जाना है अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में और उसमें रिपोर्ट लिखवानी है कि हमारे जो पासपोर्ट पर है वो नकली वीज़ा चिपका हुआ है। फिर वहाँ से पुलिस कुछ आपको एफआईआर का कॉपी देगी और आपके खिलाफ़ जो भी आप एफआईआर कराओगे कि हाँ इस एजेंट ने मेरे साथ ऐसे ऐसे किया था, फिर एक पेपर देगी, उस पेपर लेकर आपको जाना पड़ेगा पासपोर्ट ऑफिस और फिर आपका दूसरा पासपोर्ट बन जाएगा। फिर आप आसानी से सफ़र कर सकते हो, आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन आप ऐसे ही अपने मर्ज़ी से अगर सफ़र करोगे इस तरह से पासपोर्ट लेकर तो आपकी गिरफ्तारी तय है, क्योंकि आए दिनों बहुत सारे लोगों के साथ इस तरह का चीज़ हुई है। और पासपोर्ट में कुछ भी अपने तरीके से चेंज करना या कुछ भी दाग धब्बे लगना एक गैर कानूनी है और आपकी गिरफ्तारी होगी। तो प्लीज़ कोई भी एजेंट अगर इस तरह का चीज़ आपको कहती है करवाती है तो आप ना करें, नहीं तो इस तरह का प्रॉब्लम होगा। इसलिए इमिग्रेशन टीम ने सारे लोगों को बताया है और सारे लोगों को अवेयर किया, क्योंकि पिछले काफ़ी दिनों से लोगों को साथ इस तरह का चीज़ हो रही है और लोगों को गिरफ्तारी भी हो रही है। तो ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोग के साथ शेयर करूँ। कुछ सवाल है, कुछ कन्फ्यूजन है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।